मास के एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला करम पर्व को लेकर मानवर की थाप सुनाई देने लगी है। करम पर्व के गीत भी सुनाई देने लगे हैं। इसके साथ ही पूरे वातावरण में एक मस्ती सी धुलने लगी है। करमा झारखंड के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। आदिवासी समाज अपनी आस्था और मान्यता को लेकर कई पर्व मनाते हैं। इनमें से एक है करमा पूजा। इस पूजा में महिलाएं 24 घंटे उपवास करती हैं। इस दौरान महिलाएं कर्म डाल की पूजा करती हैं, जिसे भाई मानकर अपने घर, परिवार और समाज को सुरक्षित रखने के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान कई तरह के गीत गाए जाते हैं। दरअसल करमा पूजा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष ये पूजा 14 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसे लेकर अपने अपने क्षेत्र में आदिवासी समाज ने तैयारी शुरू कर दी है। करमा पर्व प्रकृति की पूजा है, किंतु इस पर्व को भाई बहन के प्यार का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। करमा पूजा के एक सप्ताह पूर्व से यहाँ की महिलाएं एकत्रित होकर गीत गाते हुए गांव के आसपास के किसी नदी नाला के किनारे जाती हैं और वहां स्नान करती हैं और नया डाला बांस की टोकरी में बालू उठाकर लाती हैं और इस बालू में विभिन्न प्रकार के बीज यथा गेहूं, मकई, जौ, चना इत्यादि धोकर रख देती है। इसे जावा उठाओ भी कहते हैं। इस डाला को सुरक्षित रखने के लिए कुछ व्रती का चुनाव किया जाता है, जिसे डायल 3 कहा जाता है और इसे डाला को डायल 3 अपने घरों में रखते हैं। इस डाले को प्रत्येक दिन सुबह तथा शाम को आखड़ा में या किसी आंगन में निकालकर जावा गीत गाती और नाचती है। करमा जावा लोकगीत काफी प्रचलित है, जो मौखिक रूप से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जावा उठाने के दिन से ही करम यतीन बहुत ही पवित्र और संयम से करम देवता के नाम से ध्यान मग्न हो जाती है। इस अवधि में शुद्ध शाकाहारी और पवित्रता के साथ भोजन या अन्न ग्रहण करती है। 4-5 दिन के बाद डाला में डाले हुए बीज अंकुरित होकर 4-5 इंच बढ़ जाते हैं। जावा अंधकार में रहने के कारण इसका रंग पीलापन लिए हुए रहता है। इसकी सुंदरता देखने लायक होती है और इसे जावा फूल भी कहते हैं। करमा पूजा में करम पेड़ की पूजा की जाती है। इस पेड़ की खोज कर्म पूजा के 5 दिन पूर्व से ही कर्म यतीन की भाइयों के द्वारा जंगल में की जाती है। करम पूजा के दिन सुबह में ही गांव के युवक या कहीं कहीं पाहन कर्म डाली लाने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। युवक जंगल में कर्म पेड़ के आसपास दिन भर समय बिताते हैं और शाम होने के पूर्व पेड़ से 2 डाली काटकर गांव ले आते हैं। कर्म यतीन अर्थात कर्म पूजा करने वाली महिलाएं दिन भर उपवास कर शाम में पूजा करने के लिए तैयार होती हैं और कर्म डाली का इंतजार करते रहती हैं। जब कर्म की डाली गांव की सीमा के बाहर आ जाती है तो गांव के युवक, खासकर जो करमा पूजा कर रही होती है, उनके भाई ढोल नगाड़ा बजाते हुए कर्म डाली को अखड़ा तक लाते हैं। करमा पूजा के दिन करम यतीम उपवास रखती है और दिन में कई बार जावा को निकालकर जगाती है। करम पूजा के दिन जब करम डाली अखड़ा में आ जाती है तो सभी करम यतीन स्नान ध्यान कर पूजा की सामग्री लेकर अखड़ा में पहुंचाती है। कर्म डाली को सजाने के लिए गलफुली घास के फूलों का प्रयोग किया जाता है। गलफुली घास से हार बनाकर करमदार को सजाया जाता है। करमदार को चढ़ाने के लिए कदो फूल का उपयोग किया जाता है। कदो फूल को खोरठा भाषी क्षेत्र में बेलोजन फूल के नाम से जाना जाता है, जिससे कर्म लोकगीत में देखा जा सकता है। झारखंड में करमा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और करम पूजा से संबंधित कई लोकगीत मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। करम पूजा प्रारंभ होने के 7 दिन पूर्व से ही जावा उठाओ के दिन से लोकगीत गाए जाते हैं और कर्म पूजा समाप्ति के बाद तक गीत गाए जाते हैं। करम गीत के कई प्रकार हैं और इसके कई लय, ताल और राग हैं। झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों और सदनों के बीच जो करम पर्व के गीत हैं, उसके भाव समान हैं। बेलोजन फूल या कदो फूल वास्तव में फूल नहीं होते हैं। ये एक प्रकार का कीचड़ में उगने वाला पौधा होता है, जिसमें फूल नहीं होता है। उसकी पत्तियां काफी खुशबूदार होती हैं। पत्तियां सूख जाने के बाद भी काफी दिनों तक सुगंधित रहती है। ये बेलोजन फूल धान के खेतों में अर्थात धान के कीचड़ में उगता है, जिस कारण कदो फूल के नाम से जाना जाता है। खोरठा भाषा में कीचड़ को कादो कहा जाता है। शाम के समय सभी व्रती स्नान ध्यान कर पूजा की सामग्री थाली में लेकर अखड़ा में पहुंच जाती है। पाहन या पंडित पूजा अर्चना प्रारंभ कर करम डार को गाड़ा जाता है और चारों तरफ पूजा करने वाले पार्वती गोलबंद होकर बैठ जाती हैं।
पार्वती कर्म डाली के नीचे जहां गोल बंद होकर बैठ जाती हैं, वहां अपनी थाली के सामने घी का दिया जलाती हैं। प्रसाद के रूप में किसी प्रकार का मिठाई या पकवान नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि चना का अंकुर और खीरा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को अंकुरी बटोरी कहा जाता है। कर्मा पूजा का पुजारी पहन या गांव के बुजुर्ग व्यक्ति होता है। पूजा के दौरान व्रती से पूछा जाता है कि क्या कर रही है। इस पर वह कहती है, आपन करम भैया का धर्म। इसे कई बार दोहराया जाता है। अंत में पार्वती फूल छींटकर पूजा करती है और अंकुरी बटोरी प्रसाद को कर्म के पत्ते में बांधती है। पूजा समाप्त होते ही कर्म यतीन साथ मिलकर नाचती है और खुशियां बनाती है। झारखंड क्षेत्रों में पूजा समाप्ति के बाद ढोल नगाड़े के साथ पुरुष और महिलाएं साथ में आखड़ा में नाचते और गाते हैं। किंतु इस आधुनिकता युग में पारंपरिक लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के स्थान पर डीजे और आधुनिक गानों पर नाच गान भी शुरू हो गया है। कर्मा पूजा के दिन प्रायः हर एक परिवार के लोग अपने धान के खेतों में भेलवा की डाली, करम की डाली खेतों में गाड़ते हैं। खेतों में इन डालियों को गाड़ने की क्रिया को इनद गाड़ना कहते हैं। ये परंपरा प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि धान के खेतों में भेलवा करम की डाली खेतों के बीचों बीच गाड़ने से धान की फसल में लगने वाले कीड़े मकोड़े से रक्षा होती है, अर्थात इन पेड़ों की डाली गाड़ने से कीड़े नहीं लगते हैं। करम पर्व झारखंड में सदानों और आदिवासियों के बीच सदियों से मनाया जा रहा है। ये प्रकृति पूजा है और साथ ही भाई और बहन का प्रेम के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है।